मोदी जी आप गाली सुन क्यों रहे? आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए क्या? अगर आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए तो अभी माँ का गाली सुने, कल आप बहन का गाली सुन लीजिएगा, कल आप पूरा भारत माँ को गाली दिलवा दीजिएगा। जिस रैली के संबोधन में पाकिस्तान का झंडा दिख जाता हो, उस रैली के संबोधन में आपको मोदी जी को माँ पे गाली पड़ गया तो कौन सा बड़ा बात है? राहुल गांधी पप्पी लेते हुए दिखा था मंच पे, और अब वोटर अधिकार यात्रा में ऐसे दिखा है। ये जो दिखा है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ दिन के बाद आपको ऐसे दिखने वाला है। असल में जनता एक दूसरे से जुड़ रही है और हिंदू एक दूसरे से जुड़ रहा है, लेकिन जो हिंदू तो जुड़ रहा है लेकिन कांग्रेस को लात पड़ रहा है हर जगह। सर, अंधभक्ति को छोड़ के थोड़ा आप देखिए कि बीजेपी आखिर किस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है। तेजस्वी यादव के पास 2-3 आधार कार्ड निकला है, क्यों नहीं मोदी जी उसको अरेस्ट करवा दिए? वो तेजस्वी यादव भी तो आतंकवादी है, उसके पास भी 2 आधार कार्ड है। क्या देश में 2 आधार कार्ड रखना कानूनी रूप से अलाउ है? बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया, क्या बिहार के लोगों के लिए अपमान की बात है? पहली बात तो देखिए बिल्कुल अपमान की बात है, क्योंकि सीता माँ का जन्मभूमि माना जाता है बिहार को, और उस बिहार से जहाँ पे अखंड भारत का नींव रखा गया, उस बिहार से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दिया गया। तो इसमें बिहारियों का गलती नहीं है, नीतीश कुमार का गलती नहीं है, लालू यादव का गलती नहीं है, और ना ही जो गाली दिया उसका गलती नहीं है। गलती पता है किसका है? मोदी जी का गलती है। अब बताते हैं क्यों। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मणिशंकर अय्यर हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर बहुत सारे अन्य प्रकार के जो नेता है, या भी वो महुआ मोही तरह करके कुछ है, ये महुआ हम लोग के यहाँ पहुआ मिलता है। तो ऐसी महिला और ऐसे पुरुष दिन प्रतिदिन मोदी जी को चोर बोला गया, तुम चाय बेचने के लायक हो, चाय बेचो बोला गया, तुम सांप हो, मल्लिकार्जुन खड़गे बोला था तुम सांप हो, नेवला हो, रावण हो। उसके बाद प्रधानमंत्री चोर है, राहुल गांधी बोला, ये प्रियंका गांधी बोलती है कि मोदी डरता है, डरपोक है। तो इस प्रकार का बयानबाजी होता है हमारे देश में, लेकिन मोदी जी क्या कार्रवाई करते हैं? तो मोदी जी का गलती है। इसमें हम कैसे बोल देंगे कि उस जो गाली दिया उसका गलती है? मोदी जी आप गाली सुन क्यों रहे? आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए क्या? एक बात बताइए, जब योगी जी को दिल्ली के आप ही सत्पथकार थे, आपके सामने माइक पे एक सुअर का पिल्ला आपके सामने मोदी योगी के बारे में क्या बोल के गया था कि योगी को बकरी की तरह काटेंगे, दिल्ली में बोला था। उस बंदा का अगला दिन टांग तोड़ के थाना में बैठा दिए योगी जी। मोदी जी के पास पावर नहीं है क्या? नहीं, उनको क्या चाहिए? नोबेल पुरस्कार चाहिए, शांति का उनको देवता बनना। संविधान खतरे में है। अरे सुन तो लीजिए, नहीं, पहले आप सुन लीजिए मेरा बात। अगर आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए तो अभी माँ का गाली सुने, कल आप बहन का गाली सुन लीजिएगा, कल आप पूरा भारत माँ को गाली दिलवा दीजिएगा। तो मोदी जी को बोलिए आरएसएस वाला आइडियोलॉजी लेकर ना चलने के लिए। अगर आपके पास इतना बड़ा सर्वोच्च पद पे आप बैठे हैं, इतना आपके हाथ में पावर है, तो आप अपनी माँ का जो गाली दिया उस सुअर के पिल्लों को आप जिंदा क्यों रखे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं ना देश के। जब मेरे सामने वो बंदा आ जाए तो हम उस बंदा को मार दे, तो आप क्यों नहीं मार रहे हैं? तो अभी तो आपको तानाशाही बोला जाएगा, अभी बोला जा रहा है। जब आप नहीं कुछ कर रहे तो भी अब तानाशाही है, जब आप कर दीजिएगा तो भी अब तानाशाही कहलाएगा। तो करके बोलिए ना। तो मोदी जी का पूरा गलती है कि हमारे आज के डेट में बिहार से शुरुआत नहीं हुआ है। गाली का शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे, नवजोत सिंह सिद्धू सबके तरफ शुरुआत हुआ था। मोदी जी सुनते गए, आज बड़ा गाली सुन लिए, तो इसमें मोदी जी का गलती है। दूसरी बात की बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे बिहार, वो भी दरभंगा की भूमि से, वहां से मोदी जी को माँ पे गाली दिया गया। तो वही बात है पत्रकार महोदय, अभी जैसे वो लोग पार्टी का गांधी के ठीक सामने, राहुल गांधी के सामने नहीं, आपका फैक्ट करेक्ट कर दे, राहुल गांधी उस टाइम में नहीं थे ना, राहुल गांधी था ना तेजस्वी यादव था। तो ये साइड से कोई बंदा गाली दे के चल गया वो अलग बात है, लेकिन है तो उसी के रैली में ना। और ये पहली बार नहीं है। जिस रैली के संबोधन में पाकिस्तान का झंडा दिख जाता हो, उस रैली के संबोधन में आपको मोदी जी को माँ पे गाली पड़ गया तो कौन सा बड़ा बात है? जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि माफी नहीं मांगेंगे। राहुल, आप सुनिए, राहुल गांधी माफी कैसे मांग लेंगे? वो सोच रहे हैं कि उनको जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा कि तुम माफी मांगो तब तक वो नहीं मांगेंगे। चौकीदार चोर है बोले माफी मांगे, अभी वोट चोर बोल रहे हैं फिर माफी मांगेंगे। चौकीदार चोर भी तो मोदी जी को बोला गया था, पूरे मोदी समाज को गाली दिया गया था। मोदी जी कितना बड़ा एक्शन ले लिए, बस राहुल गांधी से माफी। हम अभी बोल दे मोदी चोर है, देखिए अगर मोदी जी हमको अगला दिन उठवा लेंगे। लेकिन अगर यही सेम बात राहुल गांधी बोल रहा है तो राहुल गांधी को नहीं उठवा रहे, क्योंकि मोदी जी को राजनीति करना है। तो फिर हम लोग जैसे देश के नौजवान क्यों उनके लिए खड़े हो जाए? जब आप खुद अपना स्टैंड लेने के लायक नहीं, आप खुद अपना स्टैंड नहीं ले रहे, तो आप हम उससे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं मेरे सामने उस सुअर जो भी रिजवी नौशाद क्या नाम था, मेरे सामने आएगा तो हम तो मार देंगे। लेकिन क्या मोदी जी मार देंगे? क्या मोदी जी एक्शन ले रहे हैं कानूनी तौर पे? उसको अरेस्ट कर दिया, आने वाला टाइम आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहे हैं। मेरा बात को आप ले लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, और इस बात को पूरे हम बिहार के जो भी जनता देख रहे हैं, आप इस बात को आप रिकॉर्डिंग करके अपने गैलरी में इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। हम आपको गारंटी के साथ बोले 200% गारंटी कि आने वाला टाइम में जो व्यक्ति मोदी जी को गाली दिया है वो व्यक्ति आरजेडी नहीं तो कांग्रेस नहीं तो सपा नहीं तो कोई ना कोई विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता दिखने को आपको मिलेगा। और मोदी जी एक बहुत बड़ा मुस्लिम को युवा नेता के तौर पे खड़ा कर दिए, उसको मारना चाहिए ना। अगर कोई राहुल गांधी को कोई लाल हरा का ये क्या बोलते हैं ब्लैक कलर का झंडा दिखाता है तो राहुल गांधी उसको पिटवा देता है 2 मिनट में। तेजस्वी यादव 2 मिनट में बोलता है मारो उसको और सब हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। लेकिन एट द सेम टाइम मोदी जी को गाली देता है, उस जिंदा बच का नाम चल जाता है। क्या उसको खरोच भी आया? कर लिया गया संवैधानिक तौर पे। अरे संवैधानिक तौर पे वही तो बात है, आप लोग संविधान कर रहे हैं। संविधान में प्रधानमंत्री को मोदी जी को गाली देना लिखा है।
योगी जी जब बुलडोजर चला रहे हैं तो उनका सिंपल स्टैंड है ना कि अगर तुम कानून के खिलाफ जाके काम करोगे तो हम भी कानून के खिलाफ जाके बुलडोजर चलाएंगे। तो जब कोई आपके सामने कानून के खिलाफ जाके आपको माँ पे गाली दे रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री है ना, तो आप भी कानून के खिलाफ जाके उसके ऊपर एक्शन लीजिए। नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर NSA लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए। क्या लगा? नहीं लगा। आने वाला टाइम युवा नेता खूब बना के खड़ा हो जाए। बिहार से राहुल गांधी एक नारा और दे रहे हैं, अभी तो हमने केवल आइटम बम छोड़ा है, हमारे पास अभी बहुत बड़ा मिसाइल पड़ा हुआ है और इससे प्रधानमंत्री की गद्दी हिल जाएगी। अब पहली बात तो देखिए, राहुल गांधी थोड़ा दिन पहले वो मिसाइल छोड़े थे, छोटा चुटपुटिया बम। हाँ, आइटम बम मत बोलिए, चुटपुटिया छोड़े थे। वो चुटपुटिया छोड़े, आदित्य श्रीवास्तव फर्जी है, ये कोई गुरमीत सिंह या कोई पंजाबी का भी नाम लेते फर्जी है। आदित्य श्रीवास्तव को अगला दिन पत्रकार पकड़ लिया, बोला क्या तुम फर्जी हो? तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं भैया, मेरा स्टैंड पूरा क्लियर है, हम एक जगह वोट देते हैं। मेरा आधार कार्ड में लिंक कहीं और जगह का एड्रेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से हम फंस रहे। हम हालांकि वोट यहीं से देते हैं जहाँ के हम अभी लोकल खड़े हैं, ठीक है। तो उसका वहाँ पे इफेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो राहुल गांधी की पहली बात तो 6 महीना लगा दिया मोदी को चोर साबित करने में, वो भी नहीं साबित कर पाया। फिर से पप्पू साबित हो गया। वो खुद आने वाला टाइम में जो बयानबाजी देता है, खुद अपने आप को साबित कर देता है। अभी भी पप्पू जिंदा है देश में। जैसे सलमान खान कहता है टाइगर जिंदा है, वो प्रूफ देता है सलमान खान की टाइगर अभी भी जिंदा है, वैसे राहुल गांधी हर जगह जगह पे प्रूफ देता है कि पप्पू अभी जिंदा है। 4 महीना बाद देखिएगा फिर एक नया बयान लेके आ जाएगा, उसमें फिर पप्पू साबित हो जाएगा। मिसाइल आ गया हमारे पास। मिसाइल कुछ नहीं, आपको क्या बोले हम अभी कुछ दिन पहले आपको बता दें, ये लोग सेना से सवाल पूछते हैं कि RDX कहाँ से आ गया, पहलगाम में क्या सेना ये हमला किए, कितने सेना मारे गए, मोदी क्या कर रहा है, ये है वो है, दिस दैट, अन्य दिन प्रश्न लगाते हैं। अगर राहुल गांधी को सबूत मिल जाएगा तो एटम बम लगा के जाके पाकिस्तान में फटेंगे। जब आप नहीं फटिएगा तो जो सेना काम कर रहा है उसको करने दीजिए। जब आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते, जो सेना बॉर्डर पे हमारे लिए दिन रात लड़ रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री का आप सम्मान नहीं कर सकते, जो हमारे लिए अपना नींद छोड़ के दिन रात काम कर रहा है, तो फिर आप क्यों उसके ऊपर गाली गुलापन क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए, फिर हम मोदी जी को घेर लेंगे इसी बात पे। तेजस्वी यादव के पास 2-3 आधार कार्ड निकला है, क्यों नहीं मोदी जी उसको अरेस्ट करवा दिए? बताइए ना, क्या मोदी जी के हाथ पावर नहीं है? सर, अंधभक्ति को छोड़ के थोड़ा आप देखिए कि बीजेपी आखिर किस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है। तेजस्वी यादव के पास इस देश में अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में अटैक हुआ था और कई सारा बात हुआ था, कई सारे लोगों का अन्य प्रकार का कई सारा आधार कार्ड मिला, तो हम लोग क्या बोले? आतंकवादी है, कई सारे प्रकार का आधार कार्ड रखा है। तो तेजस्वी यादव भी तो आतंकवादी है, उसके पास भी 2 आधार कार्ड है। क्या देश में 2 आधार कार्ड रखना कानूनी रूप से अलाउ है? हमारे देश का संविधान क्या कर रहा है, न्यायालय क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहे हैं? तो सवाल तो उन लोग पे भी उठता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आप कह रहे हैं वोट वाला यात्रा कर रहा है, तो ये यात्रा देखिए, राहुल गांधी बेरोजगार के न्याय के लिए बेरोजगार बन के निकल जाते हैं, बेरोजगार बन जाते हैं तुरंत में। राहुल गांधी जब महंगाई का बात आता है, महंगाई के लिए खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी जब कूली के ऊपर बात आता है, कूली बन के खड़े हो जाते हैं। बिहार में 2-4 किन्नर प्रताड़ित हुई है, बोलिए किन्नर बन के भी तैयार खड़े हो जाने के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? किन्नर के लिए भी तो आइए खड़े हुई है। आपकी बहन तो खड़ी हो गई, वो तो आया कर रही है, पूरा देश का जनता मजा ले लिया, आप भी खड़ा होइए ना। और अभी देख लीजिए, अभी आप पत्रकार महोदय हल्का सा आप दिखा दीजिए, अभी दिल्ली में बारिश हुआ है, हमको लग रहा है ठंडा, अब नहीं छोड़ेंगे। अब राहुल गांधी कुछ ही मोदी जी के खिलाफ बोला तो पिछवाड़ा में दे देंगे अब की बार डंडा, ठीक है। और सिंपल बात है, ये लोग अभी वोट चोरी, गद्दी छोड़, क्या क्या, तेजस्वी यादव पागल जैसे चिल्ला रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, एकदम पागल जैसे चिल्ला रहा है। तो राहुल गांधी उसका बाप ही ना बोला था कि मोदी जी तनी धीरे बोलिए नहीं तो यहाँ के नस फट जाएगा। अपना बेटा को शिक्षा नहीं दिए कि यहाँ का नस फटता है। तेजस्वी यादव को बिहार का शेर कहते हैं। अरे बिहार का कुछ नहीं है, जिसके ऊपर 420 लगा हुआ है। एक बात बताइए, आप कहाँ से आते हैं? मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश से। आप बहुत गर्व से बोलिएगा ना कि मेरे यहाँ के जो यूपी के उत्तर प्रदेश के CM है, गोरखनाथ मंदिर में काम कर रहे थे, गोरखनाथ मंदिर के संत थे, भगवा पहनते दिन रात। योगी जी है, पढ़े लिखे मैटर नहीं करता है, एक संत थे, गलत कुछ काम नहीं किया है। मुकदमा अगर लगा भी होगा तो सरकार के विरोध में कहीं न कहीं लगा होगा। अब तेजस्वी यादव जब CM बनेगा, जब हमसे कोई पूछेगा तो बबुआ तुम्हारे यहाँ का CM कौन है, बोलेंगे तेजस्वी यादव। अरे यार, उसके ऊपर तो 420 का केस चल रहा है, 11 मुकदमा लगा हुआ है तेजस्वी यादव के ऊपर, और हम लोग 420 को दे देंगे मौका कि तुम CM बन जाओ। 8वां फेल है, 9वां पास है, यही तो पहचान है ना। अगर तेजस्वी यादव का कोई पहचान पूछे तेजस्वी यादव है क्या, तो आप क्या बोलिएगा? 8वां फेल, 9वां पास, लालू यादव का बेटा। बहुत एक्सपीरियंस है हमारे पास मुख्यमंत्री का, हमारे पूरा खानदान मुख्यमंत्री रहा है। मेरा सिंपल बात है, जिसका बड़ा भाई, किसी का भी बड़ा भाई ना कभी नहीं चाहेगा कि मेरा छोटा भाई गलत ट्रैक पे जाए, गलत काम करे समाज में, और हर भाई चाहेगा कि मेरा भाई अगर CM पद पे खड़ा हो रहा है तो वो जीते। लेकिन उसका अपना भाई तेज प्रताप यादव बहुत अच्छे इंसान है वो, और तेज प्रताप यादव अपने मुख से बोल रहे हैं, पवित्र मुख से बोल रहे हैं। पहली बार उनके मुंह पे सरस्वती माँ बसी हुई थी। सब कह रहे तेजस्वी यादव डाइवर्ट हो चुका है, वो CM बनने के लायक नहीं है। तो जिसका भाई तेज प्रताप यादव कह रहा हो तेजस्वी यादव बनने लायक नहीं है, तो हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? तो वही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़ कितना भी कर लो, वोट चोरी का मुद्दा भी उठा रहे हो।
बिहार के जनता के पास बहुत अच्छा पावर है और पूरे देश के पास है। लोकतंत्र का त्यौहार जल्दी आने वाला है बिहार में और इस उंगली का इतना तगड़ा फायदा उठाएंगे हम लोग कि इस बार पूरा लालटेन को बुझाएंगे, कमल को लाएंगे और भाजपा का सरकार फिर से बनाएंगे। राहुल गांधी इस समय पे वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा मजबूत मिसाइल हमारे पास सामने आ गया है जिससे अब प्रधानमंत्री की गद्दी हिल जाएगी। हाँ, बहुत बड़ा मिसाइल है। दिमाग जिनके पास है ही नहीं वो भी मिसाइल चलाएगा। मतलब अब्दुल कलाम के बाद दूसरा हुआ है इधर पप्पू कलाम पैदा, है ना। तो ये मिसाइल मारेगा और वो भी बिहार में। बिहार के कट्टा के सामने इसका मोबाइल, इसका एंटनिया माइनो के मोबाइल तक चल जाएगा यहाँ से इटली, ठीक है। तो राहुल गांधी देखिए मानसिक रोगी है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री डर करके चले गए हैं एससीओ के मीटिंग। डरे हुए हैं कहीं राहुल गांधी खुद उसी पे बैठ के पाकिस्तान ना चला जाए। अच्छा, मतलब मोदी जी डरे हुए हैं तो एससीओ की मीटिंग में चले गए और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के जवाब देने के डर से बिहार में घूम रहा है। जिस मंच से तेजस्वी यादव कह रहा है कि जोर से बोलिए, हम कहेंगे वोट चोर, आप कहिएगा गद्दी चोर, तो उसको कहना चाहिए ना कि हम कहेंगे जोर से वो ये चारा चोर, तो आप कहिएगा लालू चोर। तो उसका परिवार ही चोर था ना, कौन है चोर? उससे बड़ा चोर फंसाया गया, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो यात्रा चल रही है उनकी वोट अधिकार यात्रा, उस यात्रा में भी जो उनके प्रधानमंत्री जी के माँ को जो गाली दी गई है उसको लेकर भी काफी सियासी हुई है। 10 से 15 दिन से बिहार में यात्रा चल रही है। कहीं पर तिरंगा झंडे का अपमान होता है, कहीं मंच से मोदी जी को गाली दी जाती है, कहीं मंच से मोदी जी के माताजी को गाली दी जाती है, कहीं पर समर्थकों को लात जूता बरसाया जाता है उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, कहीं पर बाइक चोरी हो रही है, कहीं पर पॉकेट कट रहा है, कहीं पर तंबाकू चोरी हो रही है, कहीं पर मोबाइल चोरी हो रही है, कहीं पर अगर 500 में महिलाओं को बुलाया गया है तो उनको पैसा नहीं पे हो रहा है। और जो जंगल राज का प्रमाण था वो पिछले 10-15 दिनों में स्पष्ट रूप से बिहार में दिख रही है। तो हम कह रहे हैं ना कि यही इनकी वास्तविकता थी। 90 के दशक आपने गैंग ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग नहीं सुना है कि ये 15 मिनट के लिए अपने सांसें रोक सकता हूं और मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। तो आप 5 सेकंड में अपना भविष्य तय कर सकते हैं और आरजेडी का बटन दाब करके टक से ना जंगल राज में वापस जा सकते हैं। क्या लगता है वो दिखा चुका है ऑलरेडी पहले आपको। वोट अधिकार यात्रा से क्या बिहार में कुछ परिवर्तन आया? ना लग क्या रहा है, लग तो रहा है कि जितना यात्रा राहुल गांधी कर चुका है ना, चुनाव के बाद माफी मांगो यात्रा शुरू होगा, जो बिहार से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में समाप्त होगा। क्योंकि ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोगों को जगाने के लिए निकला था और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस भी राज्य में चुनाव हुआ उस राज्य में इनकी सरकार चली गई। तो ये बहुत बड़ा, मैं तो राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे ना, असल में जनता एक दूसरे से जुड़ रही है और हिंदू एक दूसरे से जुड़ रहा है। लेकिन जो हिंदू तो जुड़ रहा है लेकिन कांग्रेस को लात पड़ रहा है हर जगह। आप देखिए ना, अब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जो है अब एड्स का वो रोग हो चुका है ना, जो कि कोई बता भी नहीं सकता और ज़्यादा दिन तक छुपा भी नहीं सकता है ना। आने वाले टाइम में उसको दिक्कत हो जाएगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। और इस बार लेकिन बिहार में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या होने वाला है बिहार चुनाव को लेकर। इस बार जो जनता है, बिहार की जनता, वो किन मुद्दों पर वोट आएगी? देखिए, बिहार हमेशा विकास के मुद्दे पर वोट करती है और बिहार सनातन के मुद्दे पर वोट कर रही है। इस बार भी सनातन भी मुद्दा है। सनातन मुद्दा नहीं है। देखिए, जिस राजनीति में रामनीति नहीं है उसमें किसी भी जनता की सहमति नहीं होनी चाहिए। तो अगर रामनीति है तो ही राजनीति संभव है। ये महाभारत से ही चलता आया है। तो बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता जगत जननी जगदम्बा माता सीता की जन्मभूमि। पलायन का मुद्दा हो, अरे पलायन का बिल्कुल पलायन का मुद्दा है। पलायन का मुद्दा अगर बिहार में है तो बिहार के दूसरे राज्य से नेता पलायन करके बिहार में क्यों आ रहे हैं? रेवंत रेड्डी कहाँ का है? रेवंत रेड्डी कहाँ का है? रेवंत रेड्डी कहाँ का है? सिद्धारमैया कहाँ का है? प्रियंका वाड्रा कहाँ है? कस के पकड़ी है बिल्कुल ऐसे। ये क्या है? ये बिल्कुल मतलब रेवंत रेड्डी क्या करने आए हैं ये बताइए। गुजरात से फिर क्यों आ रहे हैं? रेड्डी गया गुजरात से क्यों? नहीं, रेवंत रेड्डी गया बाहर में। आज से कुछ साल पहले, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, राहुल गांधी पप्पी लेते हुए दिखा था मंच पे और अब वोटर अधिकार यात्रा में ऐसे दिखा है। ये जो दिखा है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ दिन के बाद आपको ऐसे दिखने वाला। उनको तो प्यार मिल रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। देश की जनता जूता। एक बात बताइए, बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा है मताधिकार से और उसके रैली में 5000 लोग नहीं दिख रहे हैं। जिस रोड से सड़क से रैली चल रही है वो सड़क बिल्कुल खाली चल रहा है। कांग्रेसियों को ऐसी ही बीमारी हुई है, कैमरा के पीछे बोल रहे हैं और आ रहे हैं तमिलनाडु। उनको लाखों की भीड़ दिख रही है, आपको 4000 भीड़ दिख रही है। मैं कह रहा हूँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मोदी राज में आपको काम नहीं दिख रहे हैं तो आप नेत्रदान क्यों नहीं करते हैं? जिनके पास आंख नहीं है वो तो कम से कम आंख लेकर के देख ले कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिहार में क्या हुआ है? बिहार में क्या हुआ है? बिहार में टोटल चीज़ हुआ है। आज यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं बिहार में। 15 तारीख को पूर्णिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ होना है और पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट बना है।
लगातार मतलब एथेनॉल प्लांट बना है तो उसमें मोदी जी काम करेंगे मजदूरी क्या, कि लोग ही काम कर रहे हैं उसमें। गैस एजेंसी लग रहे हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बिहार में। कुछ नहीं हो रहा है तो वो है लालू परिवार को रोजगार नहीं मिल रही है, लालू यादव के झंडेधारियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, चोर बदमाश को शहाबुद्दीन को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार में जब से आरजेडी की सरकार अगर इन फ्यूचर कभी बन गई तो वही होगा कि जमीन दोगे तब जाके रोजगार मिलेगा, अशोक महतो और शहाबुद्दीन सारंगदार मिलेगा। और जो जो वोट करेगा उन लोगों को, इन सारे लोगों को वही होगी कि पिस्टल कट्टा लेकर के शाम को 5 बजे के बाद लूट पटांग मचाना है ना। गाना सुनते नहीं? यूनिवर्सिटी है पर बच्चों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यूपीएससी का रिजल्ट चेक नहीं कर रहे हैं आप, बीपीएससी का रिजल्ट चेक नहीं कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, आप जॉब कर रहे हैं क्या है? लाठीचार्ज कितना हो रहा है और रिजल्ट कब कितना टाइम बाद आ रहा है आप देखिए ना। अरे देखिए लाठीचार्ज तो अब प्रशांत किशोर नाम का अगर बवासीर जाकर के प्रोटेस्ट करने लगता है तो लाठीचार्ज तो होगा ही। आप देखिए ना, अपना जाता है 5 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर के, मतलब हगना मुतना भी 5 करोड़ के गाड़ी में है और जन विद्यार्थी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है वो, तो लाठीचार्ज उस पर नहीं। मैं तो कहता हूँ उस पर आएगा आइटम बम गिरा दीजिए अगर ऐसे लोग कर रहे हैं काम तो। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब इसमें बिहार में 2 युवा आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अब यही 2 युवा जो है बिहार को परिवर्तन ला के दिखाएंगे। देखिए 56 साल 58 साल में कोई युवा खुद को बता रहा है तो या तो वो मानसिक बीमारी है या आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है ना। दोनों में से किसी न किसी एक को तो बीमारी जरूर है। अगर दूसरी बात नीतीश कुमार जी 2005 के बाद नीतीश कुमार जी के ने जो बिहार को बदला है, लगातार महिला विकास की बात हो, युवाओं की बात हो, मजदूरों की बात हो या गरीब तबके के लोगों की बात हो, हर वर्गों के लिए अगर कोई सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जी सोचे हैं। आज तो प्रधानमंत्री के जो भी चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है बिहार में, तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी के का बोलचाल नहीं देख रहे हैं। कल रोहिणी आचार्य क्या बोली है कि शादी का उपाय ये नहीं है, वे सुहाग रात की तैयारी कर रहा है। मतलब लालू परिवार को सुहाग रात गुंडागर्दी के अलावे कुछ दिखता ही नहीं है। पता नहीं सत्ता में आएगा तो सुहाग रात मनाएगा, लगता है सत्ता में आने के बाद तो पता नहीं। ये बिहार में वोट जो है वो कटा है लोगों का कि नहीं कटा? किसी का नहीं कटा है। तो वोट अधिकार यात्रा किस बात पे हो रहा है? वोट अधिकार यात्रा कौन चाहिए? माफी मांगो यात्रा करना चाहिए राहुल गांधी को, हो सकता है जनता माफ कर दे इनको। मतलब ये है ना कि अब देखिए समस्या इस बात की हो गई ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है